प्रधानमंत्री पद की दौड़ शुरू हो गई है और इसके साथ साथ दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन असली जंग राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच होने जा रही है और ये जंग किस तरह की होगी इसका नमूना अभी से दिखाई देने लगा है। गुजरात का कर्ज तो चुका दिया है, अब हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं। इस देश का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको भारत मां का कर्ज न हो। India cannot go forward without partnership, without working together. The poor are one component of our country. Business is another component. The middle class is a third component. We have to work with all these components. कांग्रेस और बीजेपी ने भले ही प्रधानमंत्री पद के लिए आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवार घोषित न किए हों, लेकिन जिस तरह से देश की दोनों बड़ी पार्टियों के ये दो बड़े चेहरे आजकल अपना विजन जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ है कि 2014 की असली जंग राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होने जा रही है। प्रधानमंत्री का ताजा बयान भी इसकी पुष्टि कर रहा है। हालांकि वो खुद को भी रेस में जरूर मान रहे हैं। मनमोहन सिंह का कहना है कि मैं तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की न तो दौड़ में हूं और न ही इस दौड़ से बाहर हूं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का हमेशा स्वागत है, वो कभी भी आ सकते हैं। शायद यही कारण है कि कांग्रेसी भले ही चाहते हो कि राहुल पीएम बने, लेकिन कांग्रेस इसकी आधिकारिक घोषणा करने से बच रही है। राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी कांग्रेस का संगठन है और उन्होंने ये बात कल कही अपनी तकरीर में कि कांग्रेस पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विच में इम्प्लीमेंट व्हाट आई एम सेइंग। इन दो बड़े नामों में कुर्सी की जंग तय है, ये कांग्रेस भी जानती है और यही कारण है कि मोदी को बीजेपी की तरफ से दिल्ली का टिकट मिलता देख कांग्रेस ने हमले भी तेज कर दिए हैं। और चिंता इस बात की कि शायद भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया था। दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों की नाराजगी के बीच बीजेपी ने भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का अघोषित उम्मीदवार बना दिया है और यही कारण है कि वो कांग्रेस के ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। मनीष तिवारी जी कांग्रेस का इतिहास और देश का इतिहास पढ़कर बयान दे, नहीं तो उनको याद करना पड़ेगा कि जब वो 2002 उठाएंगे, लोग 2012 और 47 से आज तक की देश का इतिहास उठा के हैदराबाद के दंगे सब वही बात करेंगे। इस समय प्रधानमंत्री की दावेदारी के कई चेहरे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस में सबसे बड़ी दावेदारी राहुल गांधी की तो है ही, साथ ही दौड़ में दूसरे नंबर पर खुद मनमोहन सिंह भी है। इसके अलावा चर्चा पी चिदम्बरम के नाम की भी है, जबकि बीजेपी से अब तक सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में सामने आया है। अगर मोदी पर सहमति न बनी तो सुषमा स्वराज दूसरे नंबर की दावेदार होंगी, लेकिन अगर एनडीए में फिर भी टकराव हुआ तो सर्वमान्य नेता लालकृष्ण आडवाणी भी दौड़ में हो सकते हैं। हालांकि इनके अलावा अगर तीसरा मोर्चा साकार हुआ तो मुलायम सिंह और नीतीश कुमार का नाम भी डार्क हॉर्स के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन कुर्सी की इस लड़ाई में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। मसलन यूपी में एसपी का सिक्का चला तो मुलायम सिंह किंग मेकर हो सकते हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार भी 2014 का प्रधानमंत्री कौन होगा इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। यही नहीं, बीजेडी के नवीन पटनायक, तृणमूल की ममता बनर्जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ जयललिता भी ये तय करने में अहम रोल निभाएंगी कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ में दी जाए। यानी अगर जंग राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच भी हुई तो भी खेल के अहम पत्ते इन लोगों के हाथ में हो सकते हैं। इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना के साथ संजीव त्रिवेदी।